पर मुझे ये बताइए नरेश सिरोही भाई, चुनावी मौसम आ गया तो ये अरे जी 150 रुपए 2014 के बाद सबसे ज्यादा दाम हमने बढ़ा दिए गेहूं के, ये ताल ठोकी जा रही है। ये उत्तर प्रदेश में भी हम होते देखते हैं, हरियाणा में, पंजाब में। चुनावी साल आता है, 4-4 साल जो स्टेट एडवाइज प्राइस होता है, गन्ने में एमएसपी तो होता नहीं, तो उसमें 25-30 रुपए बढ़ा के कि देखो कितना कल्याण कर दिया। ये वही खेल चल रहा है क्या, और ये सब सरकारों की यही तासीर है क्या? संदीप जी, मेरा कहना यह है कि आपने आंकड़ों से तो मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट रूप से अपने दर्शकों को समझा दिया है कि कहाँ समस्या है, कहाँ बीमारी है। लेकिन मेरा कहना यह है, और आदरणीय केसी त्यागी जी ने भी वही बात की कि जो, और बाकी हमारे जो वक्ता बोले उन्होंने भी कहा कि जो सीएसीपी है, अगर हम C2 की भी बात करते हैं और सीएसीपी यही रेट और लागत निकाल के देता है तो क्या किसान का कल्याण हो जाएगा? और अब एमएसपी बढ़ाना केवल रस्म अदायगी बची है, इससे कुछ होने वाला नहीं है जब तक इसमें आमूल चूल परिवर्तन आप नहीं करते। आपको तय करना पड़ेगा कि कृषि का जो पैदावार हम करते हैं उसकी लागत और हमारा जो उत्पाद है उसके रेट में कितना डिफरेंस है, और जो हमारा लिविंग कॉस्ट है उसमें क्या डिफरेंस है। जब तक ये न्याय संगत नहीं बनता है तब तक किसान का शोषण इसी तरह से होता रहेगा। अभय दुबे जी हमारे कांग्रेस के हैं और वो केवल सरकार पे निशाना साधने की जगह और बातचीत करके और वास्तविकता पे अगर आए तो सीएससीपी के तो इनके समय से ही ये लागत निकलती आ रही है। हमारी सरकार भी उसी परंपरा को लेके आगे बढ़ रही है। इसमें कोई बहुत फर्क नहीं है कि कौन इसमें दूध का धुला हुआ। तो बहुत स्पष्ट था, अगर किसान की समस्या का समाधान चाहते हो तो ईमानदारी से बात करो। और तो मतलब यहाँ पर तो सबसे जरूरी बात तो ये हो जाती है आर्थिक और नरेश सिरोही, एमएसपी की लड़ाई, बड़ी लड़ाई की जी, उसको कानूनी जामा कब पहनाया जाएगा। पहले तो एमएसपी तय कैसे हो रही है वो फॉर्मूला ही फॉल्टी है, और दूसरा वो प्रभावशाली बनाने के लिए वो 1.25 साल से गुणी प्रकाश बैठे हुए हैं, कुछ प्रभावशाली बन पाई एमएसपी? देखिए संदीप जी, मैं तो आपके चैनल पे शुरू से ये बात कह रहा हूं कि पहले जहां बीमारी है उसको पकड़ो। अगर C2+ भी अगर हम इस लागत के हिसाब से देते तो मेरे पास ये उसका सीएसीपी का ये कागज है, तो 203 रुपए केवल और बढ़ सकते थे बस। इस लागत पे अगर C2 देते हम तो केवल गेहूं पे 203 रुपए और जौ पे 571 रुपए बढ़ सकते थे। क्या उससे कल्याण हो जाता क्या? जबकि लागत हमारी कहां पहुंच गई है। और पिछले 2 सालों में खासकर सरकार के ही आंकड़े कह रहे हैं 35 से 40% लागत बढ़ गई 5 सालों में ही। संदीप जी, 2 सालों में ही 30% से ऊपर बढ़ गई। हाँ, में लिखा है कि जो लागत है वो 8.9% लागत बढ़ी है, और हमने जो फसलों के दाम बढ़ाए हैं 2 से 7% बढ़ा। ये देखिए, तो ये किसान का फायदा कहां हो रहा है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।